यदि आप क्लास 8th या 10th में है तो यह वीडियो आप सभी के लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। हर एक माता पिता का सपना होता है कि हमारे बच्चे का स्कूलिंग जो हो वो बेस्ट से बेस्ट हो ताकि उसका जो फ्यूचर है वह ब्राइट हो सके। हर एक माता पिता का सपना होता है कि हमारा बच्चा आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने। तो इसके लिए जरूरी होता है बेस्ट से बेस्ट स्कूलिंग। तो जी हां, आज हम बात करने वाले हैं सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में, जो कि बीएचयू का ही एक स्कूल है। अगर हम बात करते हैं तो बीएचयू की स्थापना की बात करेंगे तो यह 1916 में बीएचयू की स्थापना होती है, लेकिन जो सीएचएस है यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल है वह बीएचयू की स्थापना में एक फाउंडेशन की तरह काम किया है। सीएचएस की स्थापना की बात करें तो 1898 में सीएचएस की स्थापना हुई थी, उसके बाद ही यहां पे 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई है, यानी यहां पे फाउंडेशन का काम सीएचएस किया है। तो अगर मान लीजिए आप आना चाहते हैं सीएचएस में, आप चाहते हैं कि आपकी स्कूलिंग काफी ठीक ठाक हो ताकि आप जो है आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है वहां तक आप पहुंच सके, तो आपको जरूरत पड़ेगा बेस्ट से बेस्ट स्कूलिंग का। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप गांव घर में रहेंगे, वहां पढ़ेंगे और उतनी अच्छी आपको एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो यहां पे क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, सीएचएस की बात करते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले डिटेल में क्या है सीएचएस, और यहां पे फॉर्म कब आती है इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, काउंसलिंग कब होती है, एडमिशन क्या होता है, सिलेबस का पैटर्न क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो अगर आप सीएचएस की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, क्योंकि यह जो है बीएचयू का ही एक स्कूल है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पोर्टल का, तो यहां पे वेबसाइट के बच्चे यहां पे नाम है bhuonline.in, यानी कि इसी पोर्टल से यहां पे अप्लाई होता है सीएचएस के लिए। उसके बाद अगर बात करें एप्लीकेशन फॉर्म का, तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है वह मिड फरवरी के आसपास इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है। वही अगर हम बात करते हैं फीस का, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 800 रुपए लगते हैं और एसी एसटी का 550 रुपए लगते हैं। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो यह जो है मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम देखने को मिल रहे होंगे। वहीं अगर एग्जाम सेंटर की बात करें, कहां पे आपको एग्जामिनेशन देने जाने होते हैं, तो वह आपको वाराणसी में ही आना होता है। किसी का सेंटर बीएचयू कैंपस में आ जाता है और किसी का यहां से बाहर होता है, यानी कुल मिलाकर आपको वाराणसी में आकर यानी बनारस में आकर आपको एग्जाम देने हैं। वहीं अगर एग्जाम मोड की बात करेंगे तो पेन पेपर मोड में यहां पे एग्जाम होती है। रिजल्ट डेट की बात करेंगे तो मिड जून के आसपास इसका रिजल्ट आ जाता है और उसका जस्ट एक हफ्ते बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी यहां पे आपको आना पड़ता है। यानी सीएचएस का जो मेन कैंपस है कामाख्या में है, यानी बीएचयू से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पे आपको काउंसलिंग कराना होता है और फाइनली आपको जाकर वहां पे एडमिशन देखने को मिलते हैं। आगे बात करेंगे यहां पे, तो यह जो है सीएचएस कॉन्सेप्ट का 9 संकल्प बैच है, जहां पे लगातार क्लासेस चल रही हैं। अगर आप सीएचएस की तैयारी बहुत कम फीस में एक अच्छे फैकल्टी के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी बच्चों का स्वागत है। अगर इस वीडियो को अगर माता पिता देख रहे होंगे तो आप एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि यहां पे जितने भी फैकल्टी हैं वो सारे बच्चे यहां पे सीएचएस से पढ़े हुए हैं या फिर बीएचयू से पढ़े हुए हैं और सीएचएस से पढ़कर यहां पे पढ़ा रहे हैं। और यहां पे डिफरेंट सब्जेक्ट का आपको डिफरेंट फैकल्टी भी देखने को मिलेंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको अलग अलग टीचर देखने को मिलते हैं और बहुत ही कम फीस में, यानी मात्र 999 रुपए में आप 9 संकल्प बैच के थ्रू तैयारी कर सकते हैं और अपने ड्रीम स्कूल से आप स्कूलिंग कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रॉपर गाइडेंस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ और स्टडी मटेरियल, आपको सारी चीजें दी जाती है जो आपको सीएचएस की तैयारी के लिए चाहिए होता है। सारा चीज आपको A to Z यहां पे मिल जाएंगी, है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो विजिट करिए हमारे एप्लीकेशन को, हमारे ऐप को। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। वहां से आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा, आप ऑफिस के नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो अगर हम क्लास 8 की बात करते हैं, यानी अगर जो बच्चे क्लास 9th में यहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर उनकी बात करें तो यहां पे कोई भी बच्चे यहां पे परसेंटेज की बात नहीं करेंगे, अब कहा 8th में इतने परसेंट होने चाहिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। तो अगर आप पास हो 8th, ठीक है, तो आप यहां पे क्लास 9th के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पे सिंपल सी भाषा में आप समझ लो, बहुत सारे बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन होता है। 13 से लेकर 15 साल आपका उम्र होना चाहिए, कब तक, तो 31 मार्च 2026 तक। यानी अगर 31 मार्च 2026 तक आप 15 साल के हैं या 13 साल के हैं या 14 साल के हैं तो आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर डीओबी की बात करें, डेट ऑफ बर्थ की बात करें, आपका जन्म दिवस कब का होना चाहिए, तो 31 मार्च 2011 से लेकर
31 मार्च 2013 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तब आप यहां पे एलिजिबल रहोगे। और यहां पे 31 मार्च ही लास्ट नहीं है, आप 1 अप्रैल 2013 वाले बच्चे भी एलिजिबल रहेंगे। क्लास 9th की बात कर रहे हैं। अगर इन डेट ऑफ बर्थ के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप यहां पे एडमिशन ले सकते हो। वहीं अगर क्लास 11th की बात करते हैं तो यहां पे मिनिमम परसेंटेज का कोई यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं बोला गया है, लेकिन हां थोड़ा बहुत बोला गया, आप देख सकते हो। अगर आर्ट्स की बात करते हैं तो आर्ट्स में 10th पास होनी चाहिए। कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में आपका 55% मार्क्स होनी चाहिए क्लास 10th में, ठीक है। वही अगर मैथ्स की बात करें या बायो की बात करें तो यहां पे 60% मार्क्स होना चाहिए और मैथ एंड साइंस में 50% होना चाहिए। यानी इसका क्या मतलब है, ओवरऑल आपके 60% 10th में मार्क्स होने चाहिए और साथ ही मैथ और साइंस में, ठीक है, आपका यहां पे 100 में से 50 मार्क्स होने चाहिए। ऐसे यहां बच्चे आप एलिजिबल रहोगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं रहोगे। नेक्स्ट बात करते हैं एज का, तो 18 आपका 18 साल होने चाहिए 31/3/2026 तक। अगर आप इससे बड़े हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। वही बात करें डेट ऑफ बर्थ का तो 31/3/2008 से पहले का न हो, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वह 31/3 यानी 31 मार्च 2008 के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की, कितने सीट आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास 9th की बात करें तो यहां पे आपको पता होगा यहां पे 2 स्कूल हैं, एक आपका CHBS है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, एक है CHGS यानी सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। अगर हम CHBS की बात करते हैं तो यहां पे 100 सीट है और वहीं अगर CHGS की बात करते हैं तो 30 सीट है। अगर पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे 100 आपसे पूछे जाएंगे और वो सारे क्वेश्चन आपके यहां पे MCQ टाइप होंगे, है ना। यानी यहां पे आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, उसका 4 आपको ऑप्शन देंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम की बात करें तो +3 आपको मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, है ना। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 3 मार्क्स मिलता है और यहां पे नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यानी आप गलत आंसर करोगे यहां पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पे जनरली आपसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस आपसे पूछे जाते हैं और यहां पे हर एक सेक्शन से, हर एक सब्जेक्ट से आपको यहां पे 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी से 20, इंग्लिश से 20, मैथ से 20, सोशल साइंस से 20 और साइंस से 20 क्वेश्चन। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं और 100 में अगर आप 85+ क्वेश्चन सही करते हो तो यहां पे आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब एक कंफर्म नहीं कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि सीटें जो है बहुत कम है। वही अगर बात करते हैं क्लास 11 का नंबर ऑफ सीट्स की तो CHBS की बात करें सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का तो 38 + 50 है। अब 50 में बाहरी वाले बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, यहां पे स्टार लगा हुआ है ना। और 38 से जो है इंटरनल स्टूडेंट के लिए होता है, यानी कि जो BHU एम्प्लॉय होते हैं, BHU के जो कर्मचारी होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए यहां पे लगभग 50% का रिजर्वेशन होती है, ठीक है। वही बात करते हैं यहां पे 20 आपके पैड सीट है। मैथ ग्रुप की बात करें, यहां पे 4 ग्रुप आपके अलग अलग ग्रुप होते हैं क्लास 11 में, चाहे मैथ ग्रुप हो, बायोलॉजी ग्रुप हो, आर्ट्स ग्रुप हो, कॉमर्स ग्रुप हो, तो अलग अलग आपके यहां पे ग्रुप होते हैं। वही अगर बात करते हैं बायोलॉजी में तो 25 सीट है और यहां पे 10 आपके पैड सीट है। आर्ट्स की बात करते हैं तो 12 सीट रेगुलर सीट है और 5 आपका पैड सीट है। कॉमर्स की बात करें तो 12 आपका सीट है रेगुलर और 5 सीट आपका पैड सीट है। पैड सीट क्या होता है, तो जनरली क्या होता है अगर आप कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं, आपके जो मान लीजिए कट ऑफ, मान लीजिए 80 क्वेश्चन कट ऑफ गया, ठीक है, 80 क्वेश्चन वाले बच्चे का यहां पे एडमिशन हो गया है, आपका 79 क्वेश्चन सही था, तो आप पैड सीट में एलिजिबल ले सकते हो, ठीक है। आप वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप फॉर्म वहां पे अप्लाई कर सकते हो पैड सीट के लिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर वही सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की बात करें तो मैथ में 17 सीट है, बायोलॉजी में 16 सीट है, आर्ट्स में 45 सीट है और कॉमर्स में 25 सीट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पेपर पैटर्न की। तो अगर 11th की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 आपके रहेंगे और हर एक क्वेश्चन सही अगर आपका होगा तो यहाँ पे 3 नंबर आपको मिलेंगे और यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर वहीं हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैथ ग्रुप में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चन और थोड़ा बहुत आपका जनरल स्टडी यहाँ पे शामिल होता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। वहीं अगर हम बायोलॉजी ग्रुप से बात करते हैं तो बायोलॉजी ग्रुप में क्या होता है कि इंग्लिश, हिंदी में 20 क्वेश्चन, फिजिक्स में आपके, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 75 क्वेश्चन आपसे और जनरल स्टडी में 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहां पे BHU के द्वारा कोई भी ऐसा यहां पे बच्चे यहां पे डिवाइड नहीं करा गया कि हां हम इस सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो वहां पे यही क्वेश्चन का यही वेटेज रहा है
है ना। हिंदी और इंग्लिश मिलाकर मैथ में 20 क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों मिलाकर यहां पे 75 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज से 5 क्वेश्चन। अगर बायोलॉजी ग्रुप की बात करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी मिलाकर 20 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलाकर 75 क्वेश्चन और जनरल स्टडी से यहां पे 5 क्वेश्चन पूछते हैं। वहीं अगर आर्ट्स ग्रुप की बात करें तो इंग्लिश हिंदी से 30 क्वेश्चन लगभग होता है, ठीक है, लगभग होता है, थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है ना। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस तीनों मिलाकर बात करें चारों, तो यहां पे 60 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। मैथ एंड जनरल स्टडी से यहां पे 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जनरल मैथ होता है, ठीक है। वहीं अगर कॉमर्स ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज इसमें किसका होता है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड, हाँ दो ही का होता है, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स का। बाकी यहाँ पे आपके इंग्लिश और हिंदी से लगभग 15-20 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और यहाँ पे आपके जनरल स्टडी से 5-10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यह इनका वेटेज रहता है। बीएचयू के द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि हाँ इतना क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, लेकिन सिर्फ इन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ जो क्वेश्चन होंगे मात्र आपसे 100 क्वेश्चन पूछेंगे और 100 क्वेश्चन का आप वेटेज देख सकते हो, लेकिन बीएचयू के द्वारा ऑफिशियल ऐसा नहीं बताया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो यहां पे तरह तरह के आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेंगे। द फॉलोइंग रिजर्वेशन विल बी गिवन फॉर एडमिशन अगेंस्ट द सीट अवेलेबल इन वेरियस क्लासेस आफ्टर द एडमिशन ऑफ इंटरनल स्टूडेंट। यानी इंटरनल स्टूडेंट का मतलब क्या है कि अगर जो बीएचयू के एम्प्लॉय है, जो बीएचयू कर्मचारी है, उनके बच्चों का एडमिशन हो जाता है, ठीक है, उनके अलावा जो रिजर्वेशन आप देखो बाहरी लोगों का, तो 15% जो रिजर्वेशन है वो किसके लिए, एससी कैटेगरी के लिए है। सीट की बात करते हैं 7.5% जो है वह एसटी के लिए है, 27% रिजर्वेशन यहां पे आप देखोगे ओबीसी के लिए है, और वही 10% जो आपका रिजर्वेशन है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे रिजर्वेशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं लिखा गया 50% सीट इन एससीटी, है ना, यानी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट शैल बी अवेलेबल फॉर द सन्स डॉटर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय, है ना, अलग अलग तरह के यहां पे एम्प्लॉय हैं, उनके बच्चों के लिए यहां पे सीट जो है रिजर्व होती है, ठीक है। तो अगर उनके बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, इंटरनल स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो जितने भी सीटें खाली रहेंगी बाहरी बच्चों को उस पर मौका दिया जाएगा, और अगर सीट भर जाती है तो कुछ ही सीटें जो है वो बाहरी लोगों को मिल पाएगी। लेकिन हर साल ऐसा नहीं हुआ है, हर साल जो है सीट खाली रहती है। बाकी अगर बात करते हैं अप्लाई कहां से होता है, तो आपको शुरुआत में वेबसाइट बता दिए हैं, bhuonline.in से आपको जाना होगा, और यही 20 फरवरी के आसपास इसके फॉर्म आते हैं, और इस तरह से पोर्टल ओपन होता है, और यहां पे आप करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद अब देखो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन अभी क्लोज है, ठीक है, अभी जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए हैं, तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सीएचएस का प्रॉपर तरीके से, आप अपना स्कूलिंग वेस्ट करना चाहते हैं, तो सीएचएस आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। यहां से बहुत तरह के बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम आपको देखने को मिले प्रतिभाशाली, एकदम तरह तरह के बच्चे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सीएचएस का, तो आप सभी के लिए 9 संकल्प बैच आ चुका है, जहां पे आप ज्वाइन करके बच्चे आप अपनी तैयारी को कर सकते हो बहुत ही कम फीस में। और यह जो ऑफर है मात्र 100 स्टूडेंट के लिए है, जो 100 स्टूडेंट पहले आएंगे वो यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। ये बच्चा हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीएचएस कॉन्सेप्ट नाम है टेलीग्राम चैनल का। बाकी यहां पे डेली क्यूजेज भी होती है, यानी बच्चे आप अपना टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, आप बच्चे डेली यहाँ पे क्यूज कर सकते हो, है ना, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा आपके साथ बने रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीएचएस अगर आपको आना है तो आपको सीएचएस कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करना है, बाकी हम लोग आपको गाइड करते हैं सीएचएस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।